हेलो दोस्तों, मैं विशाल और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिल्वर स्क्रीन हिंदी में। आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड हॉरर स्लैशर फिल्म एक्स। इस फिल्म में ढेर सारा सेक्स और मारकाट दिखाया गया है। बात है 1979 की, जिसमें 6 लोगों का ग्रुप है जो टेक्सास में एक ब्लू फिल्म बनाने गए हैं और सारे के सारे मारे जाते हैं और उसमें सिर्फ एक ही बच निकलती है। वो कैसे बचती है वीडियो क्लास में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म स्टार्ट होती है टेक्सास के एक बड़े फार्म हाउस से। एक दरवाजा खुला है और बाहर का सीन दिख रहा है। तभी वहाँ 3 पुलिस की गाड़ी आती है। शेरिफ देखता है वहाँ कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं और पुलिस ने उन सबको चादर से ढक रखा है। काफी खून बिखरा हुआ है। घर में भी कुछ डेड बॉडीज हैं और टीवी पे कोई क्रिश्चियन प्रीचर प्रवचन दे रहा है। तभी शेरिफ को बेसमेंट में लेके जाते हैं और शेरिफ कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में 24 घंटे पहले का सीन है। एक यंग और अट्रैक्टिव लड़की ड्रग्स ले रही है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वेन आ जाता है और वो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है और इस लड़की का नाम है मैक्सीन और ये पॉर्न फिल्म एक्ट्रेस है। ये बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है और वेन कहता है कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। दोनों बहुत पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करते हैं। मैक्सीन खुद को शीशे में देख के सेक्स सिंबल कहती है, वो भी बड़े स्टाइल और बहुत टशन में। दोनों बाहर आते हैं और उनके साथ कुछ लोग और भी हैं। सारे लोग कारवैन में बैठ करके टेक्सास के लिए रवाना हो जाते हैं। साथ में है आरजे जो एक फिल्म डायरेक्टर है और उसकी गर्लफ्रेंड लोरेन भी है और बॉबी और जैक्सन भी है साथ में। ये दोनों भी पॉर्न स्टार्स हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। लोरेन थोड़ा इंट्रोवर्ट है और कम बोलती है। वो अपने बॉयफ्रेंड आरजे की असिस्टेंट है जो फिल्म के साउंड में हेल्प करेगी। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि कुछ अलग सी पॉर्न फिल्म बनाएंगे ताकि पॉर्न इंडस्ट्री में नया धमाका हो जाए। इसलिए किसी विलेज के एक फार्म हाउस पे शूटिंग के लिए जा रहे हैं। आरजे सबको फिल्म के स्क्रिप्ट देता है पढ़ने। फिल्म का नाम होता है द फार्मर्स डॉटर। पूरा ग्रुप एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर के और उनकी कार पे भी लिखा होता है प्लोइंग सर्विस, मतलब खुदाई सेवा। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वो एक गैस स्टेशन पे पहुंच के कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और मैक्सीन वेन को बोलती है कि उसे एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनना है। बॉबी थोड़ा स्क्रिप्ट से नाराज है लेकिन वेन उसको बोलता है कि चल के मेहनत करो और पैसा कमाओ। गैस स्टेशन पे भी वही प्रीचर का प्रवचन चल रहा है और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। जैक्सन कार में पेट्रोल भरता है और लोरेन माइक पकड़ती है और आरजे रिकॉर्डिंग करता है। बॉबी आरजे को सजेस्ट करती है कि अगर कैमरा ऊपर से नीचे का रिकॉर्ड करोगे तो ऐसा लगेगा पेट्रोल वाला हैंडपंप जैक्सन का पेनिस है और फिल्म में मसाला ऐड होगा। ठीक वैसे ही शूटिंग होती है और जैक्सन फेस एक्सप्रेशन भी वैसे ही देता है जैसे एजैकुलेशन हो रहा है। वेन गैस स्टेशन के अंदर एक नोटिस बोर्ड देखता है जिसमें कुछ मिसिंग लोगों के नाम हैं, कुछ सेल और रेंट के एडवर्टीजमेंट हैं। सारे लोग फिर से कारवैन में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक है। एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है। सड़क पे गाय का मांस फैला हुआ है। इसी मांस पे अपनी गाड़ी चढ़ा के निकलते हैं। ये सीन थोड़ा घिनौना होता है और मैक्सीन को उल्टी होने लगती है। अब क्रू मेंबर्स उस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं। एंट्री पे क्लियरली लिखा होता है कीप आउट, नो ट्रेसपासिंग। ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। एक बड़ा घर, एक बांध, एक गेस्ट हाउस, एक लेक भी है और बाकी जगह पूरा खेत है। वेन गाड़ी से उतर घर का डोर नॉक करता है। कुछ देर इंतजार के बाद एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हॉवर्ड है वो बंदूक ताने बाहर आता है और बोलता है गोली मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ। वेन काफी डर जाता है और बोलता है कि हमारी फोन पे बात हुई थी। उधर कारवैन से मैक्सीन ये सब देख रही है और वो भी रिवॉल्वर निकाल लेती है। कारवैन में पीछे बॉबी और जैक्सन एक दूसरे को पैशनेट किस करने में लगे हैं ताकि फिल्म में काफी जोश रहे। ये सब लोरेन देख के अनकंफर्टेबल हो जाती है। लोरेन एक रेगुलर चर्च जाने वाली लड़की है इसलिए पॉर्न फिल्म में हेल्प करना उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। अब हॉवर्ड को याद आ जाता है कि वेन से बात हुई थी फोन पे इस प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए। हॉवर्ड सबको गेस्ट हाउस लेके जाता है। खिड़की से एक बूढ़ी औरत जिसका नाम पर्ल है जो हॉवर्ड की वाइफ भी है वो मैक्सीन को बड़े ध्यान से देख रही है और जाते हुए मैक्सीन भी उसको नोटिस करती है। सारे लोग गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। हॉवर्ड अपने रेंट के पैसे लेके जाते हुए बोलता है कि मेरे घर के पास नहीं आना क्योंकि उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वेन ने हॉवर्ड को नहीं बताया था कि वो लोग ब्लू फिल्म की शूटिंग करेंगे और इस बात से लोरेन नाराज है क्योंकि सच बताना चाहिए था क्योंकि ये शूटिंग उन्हीं की प्रॉपर्टी पे होगी। थोड़ी देर में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और लगता है जैसे कोई एडल्ट फिल्म देख रहे हो। बॉबी और जैक्सन बिल्कुल ओपन होकर ब्लू फिल्म की तरह लगे पड़े हैं। आरजे और लोरेन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। हर एक एंगल में शूटिंग चल रही है और ब्लू फिल्म की तरह आह वाली साउंड भी जबरदस्त तरीके से आ रही है। फिल्म की कहानी ये होती है कि एक आदमी की कार खराब हो जाती है इस फार्म हाउस के बाहर। ये फार्म हाउस एक फार्मर का है जो अभी घर पे नहीं है और उसकी 2 बेटियां हैं जो काफी सुंदर और जवान हैं। वो आदमी हेल्प मांगने अंदर आएगा और दोनों बेटियों से सेक्स करेगा। बड़ी बेटी बॉबी है और छोटी का रोल मैक्सीन करती है। अभी फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें बड़ी बेटी का सेक्स सीन चल रहा है और छोटी बेटी का सीन बाद में है, इसलिए मैक्सीन वहां से बाहर निकल प्रॉपर्टी को देखने निकलती है। खेतों के बीच से निकल वो पहुंचती है एक लेक पे जो काफी सुंदर है। तभी उसी सीन में पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत पर्ल उसके पीछे झाड़ी में से उसे छुप के देख रही है। मैक्सीन से रहा नहीं जाता और बिल्कुल नेकेड होकर लेक में स्विमिंग करने लगती है और वो बिल्कुल बीचों बीच लेक के है और आसमान की तरफ मुंह करके रिलैक्स करती है। ये सीन बहुत रिलैक्सिंग होता है। तभी दूसरे साइड एक मगरमच्छ मैक्सीन को देख लेता है और शिकार के लिए चल देता है। तभी मैक्सीन आंखें खोलती है और उसको एक उड़ता चील दिखाई देता है जैसे आसमान से शिकार होने का नजारा देखना चाहता हो। मैक्सीन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो वापस किनारे की तरफ जाने लगती है। पीछे पीछे मगरमच्छ भी आ रहा है। जैसे ही मगरमच्छ हमला करने वाला था कि मैक्सीन लेक से निकल जाती है। मैक्सीन को पता ही नहीं कि लेक में मगरमच्छ भी है। वो वापस गेस्ट हाउस आती है तो वही बूढ़ी औरत उसको दूर से हाथ
हाथ हिला के हाय बोलती है। मैक्सिन उसके घर चली जाती है और वो बूढ़ी औरत खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और अपना और अपने हस्बैंड का जवानी का फोटो दिखाती है। जवानी में वो भी काफी खूबसूरत है और उसे भी नाच गाना काफी पसंद था। बूढ़ी औरत बोलती है कि वो जवानी में बिल्कुल मैक्सिन जैसी ही दिखती थी। उसकी बातों से कुछ जेलसी फील हो रही है और मैक्सिन के कमर को छूने की कोशिश करती है। तभी उसका हस्बैंड कार से कुछ राशन लेके आता है और बूढ़ी औरत बोलती है भागो यहाँ से ताकि हॉवर्ड देख न ले। मैक्सिन दूसरे दरवाजे से निकल के गेस्ट हाउस की तरफ भागती है और भागते भागते वेन से जाके टकरा जाती है। वेन इस पे गुस्सा करता है कि कहाँ थी अब तक और फिल्म में शूटिंग भी करनी है। हॉवर्ड घर में आके देखता है टेबल पे 2 गिलास है, मतलब घर में कोई आया था। उधर वेन और आरजे काफी खुश हैं क्योंकि ब्लू फिल्म की शूटिंग काफी अच्छी चल रही है और उनके हिसाब से ये फिल्म धमाल करेगी। तभी मैक्सिन ड्रग्स लेती है, खुद को शूटिंग के लिए तैयार करती है और फुल जोश में एक्टिंग शुरू करती है। ये सीन बांध का है जहाँ वो गाय का दूध निकालती है। यहाँ भी जैक्सन आके बोलता है कि उसे हेल्प चाहिए और अब फार्मर की छोटी बेटी उसे सेड्यूस करती है और बाल्टी को नीचे इस तरह रखती है कि उसका बम जैक्सन को अट्रैक्ट करे। उधर बूढ़ी औरत भी अपना मेकअप कर रही है। जैक्सन और मैक्सिन जोरदार सेक्स का सीन देते हैं और इस बार ये सीन देख के लोरेन भी काफी खुश हो जाती है, जैसे उसे भी काफी मजा आया हो। बूढ़ी औरत भी चोरी चुपके बांध के बाहर से सेक्स का नजारा देखती रहती है और खुद को मैक्सिन की जगह इमेजिन करती है। रात हो चुकी है और आज की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बूढ़ी औरत गाउन पहन हॉवर्ड के पास आती है सेक्स करने के लिए, लेकिन हॉवर्ड बोलता है कि उसका दिल इतना मजबूत नहीं और सेक्स नहीं कर पाएगा। इस सीन से पता चलता है कि वो हार्ट पेशेंट है और बूढ़ी औरत कुछ साइको है और उसके अंदर सेक्स की जोरदार भावना भरी पड़ी है। उधर गेस्ट हाउस में पार्टी चल रही है क्योंकि अब तक शूटिंग काफी जबरदस्त हुई है। अब शूटिंग की कामयाबी देख लोरेन भी कहती है कि उसे भी फिल्म में काम करना है, लेकिन आरजे मना करता है, बोलता है स्क्रिप्ट में फार्मर की 2 बेटी हैं, तीसरी नहीं। लेकिन लोरेन कहती है कि तो क्या हुआ, अब तीसरी बेटी भी डाल दो स्क्रिप्ट में और वो रोल मैं करूंगी और मुझे भी फेमस होना है। बाकी ग्रुप रेडी हो जाता है लेकिन आरजे को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में लोरेन भी कपड़े उतार कर तैयार हो जाती है और जैक्सन के साथ बिस्तर गर्म करती है और आरजे ही रिकॉर्ड करता है। चांदनी रात है और गेस्ट हाउस में अब सब सो रहे हैं, लेकिन आरजे बाथरूम में रो रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी अब पॉर्न एक्ट्रेस बन गई है। वो गुस्से में कार वैन की चाबी उठा लेता है और कार स्टार्ट करके जाने लगता है। वो फिल्म को अधूरा ही छोड़ रहा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। कार रोक के उसको पूछता है कि सब ठीक है। आरजे को लगता है कि बूढ़े लोग कहीं भी भटक जाते हैं, इसलिए वो हेल्प करने के लिए कार से उतरता है, लेकिन बूढ़ी औरत उसको गले लगा के सेक्सुअल डिजायर शो करती है। आरजे को बहुत अजीब लगता है और मना करता है तो चाकू घोंप देती है उसके गले में। आरजे गिर के तड़प रहा होता है। वो बूढ़ी औरत उसके सीने पे चढ़ के एक के बाद कई वार करती है आरजे के गर्दन पे। आरजे की डेथ हो जाती है और बूढ़ी औरत अब डांस करती है। थोड़ी देर में लोरेन उठ जाती है। आरजे को रूम में ना पाके उसको खोजने नीचे जाती है। उसको शक हो जाता है कि आरजे नाराज होकर कहीं चला ना गया हो। वेन भी आ जाता है नीचे और वो सिर्फ अंडरवियर में ही है। दोनों मिलकर आरजे को खोजते हैं। वेन बांध चेक करने जाता है और लोरेन जाती है कार वैन, लेकिन तभी लाइट जल जाती है और हॉवर्ड आके बोलता है कि उसकी वाइफ खो गई है। बांध में वैन के पैर में कील चुभ जाती है और वो गिर जाता है। दर्द में कराह उठता है। उसको कुछ आवाज आती है तो छेद से देखने की कोशिश करता है। जब तक समझ में आता दोनों आंखों में एक फोक वाला बेलचा घुस जाता है और उसकी दोनों आंखें निकल जाती हैं। वेन को काफ़ी दर्दनाक मौत मिलती है। वो बूढ़ी औरत आती है वही फोर्क वाला बेलचा लेके और गाय वाला चारा से उसको ढकने लगती है। उधर हॉवर्ड लोरेन को घर में लेके जाता है और बोलता है उसके पास सिर्फ एक ही टॉर्च है और दूसरा टॉर्च बेसमेंट में है। दूसरा टॉर्च लेने बेसमेंट में लोरेन को भेज देता है। ये वही बेसमेंट होता है जो फिल्म के स्टार्ट में दिखता है और शेरिफ नीचे जाके देख के कुछ शॉक हो जाता है। लोरेन डरते हुए बेसमेंट में जाती है। टॉर्च मिल जाता है और वापस आने पता चलता है कि हॉवर्ड ने डोर लॉक कर दिया है। वो चीखती चिल्लाती है लेकिन हॉवर्ड नहीं खोलता। वो फिर से बेसमेंट में जाके एक बल्ब जला देती है। वहाँ किसी की डेड बॉडी दीवार पर टंगी है और देख के पता चलता है सेक्स किया गया इस आदमी से। उधर गेस्ट हाउस में बॉबी और जैक्सन किसी की आहट सुन के उठ जाते हैं। जैक्सन खिड़की से हॉवर्ड को देखता है और वो नीचे जाता है। बॉबी फिर से सो जाती है। जैक्सन को कोई वॉच कर रहा है। जैसे ही जैक्सन गेस्ट हाउस से बाहर जाता है वो बूढ़ी औरत मैक्सिन के कमरे में जाती है। मैक्सिन टॉपलेस होकर सोई हुई है और बूढ़ी औरत भी अपने सारे कपड़े उतार के उसे चिपक सो जाती है और उसको सहलाती है। ये बेहद अजीब सा सीन होता है। नीचे हॉवर्ड बोलता है जैक्सन से कि उसकी वाइफ खो गई है, खोजने में हेल्प करो। दोनों लेक साइड जाके खोजते हैं लेकिन जैक्सन को लेक में एक मिसिंग कार दिखती है। शायद उसी आदमी के जो बेसमेंट की दीवार पर टंगा है। हॉवर्ड जैक्सन के सीने पे गोली मार देता है। जैक्सन तुरंत मर जाता है। उधर बूढ़ी औरत मैक्सिन के अंगों को सहला रही होती है। मैक्सिन जाग जाती है और डर के मारे चिल्ला उठती है। आवाज़ सुन बॉबी भी उठती है और फिर देखती है वो बूढ़ी औरत बिल्कुल नग्न मैक्सिन के कमरे से बाहर निकल रही होती है। बॉबी भी शॉक हो जाती है। उसे लगता है बूढ़ी औरत इस एज में कहीं भी भटक रही है। चादर ओढ़ बॉबी बूढ़ी औरत के पीछे जाती है। वो लेक वाले प्लेटफॉर्म पे अकेले नग्न खड़ी रहती है। बॉबी उसको चादर उड़ाती है लेकिन बूढ़ी औरत उसको लेक में धक्का दे देती है। मगरमच्छ तभी हमला कर देता है। पूरा पानी खूनी लाल हो जाता है। बूढ़ी औरत बड़े आराम से बॉबी को मरता हुआ देख रही है। उधर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ लोरेन कुंडी खोलने की कोशिश करती है। तभी हॉवर्ड आके बंदूक की बट से उसकी 2 उंगलियां तोड़ देता है। लोरेन बहुत चिल्लाती है। अब गेस्ट हाउस का सीन दिखता है। मैक्सिन खुद को साफ कर रही है और ड्रग्स लेती है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी मैक्सिन को खोजने गेस्ट हाउस में आते हैं लेकिन मैक्सिन बेड के नीचे छुप जाती है। बूढ़ी औरत हॉवर्ड को सेक्स के लिए उकसाती है। फिर उसी बेड पे दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। इसी बीच मैक्सिन मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागती है। कैरवैन के पास आरजे की डेड बॉडी होती है। वो समझ जाती है कि अब कोई नहीं बचा होगा। तभी लोरेन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो
कारवैन से रिवॉल्वर लेके घर के अंदर जाती है। लोरेन को देख बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन लोरेन बिल्कुल पागल जैसी मैक्सिन पे चिल्लाती है और भागती हुई बाहर जाती है। जैसे ही बाहर जाती है हावर्ड उसको गोली मार देता है। मैक्सिन घर में छुप जाती है। दोनों बूढ़ा और बूढ़ी लोरेन की बॉडी को घर के अंदर घसीट के ला रहे होते हैं ताकि ये मर्डर प्लॉट कर सकें, पुलिस को बता सकें सारे लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने गोली इसलिए चलाई क्योंकि ये लूटपाट के इरादे से आए थे। तभी लोरेन की सांसें चलती हैं। उसका चेहरा डरावना लग रहा था क्योंकि गोली चेहरे पर लगी थी। उसकी सांसें चलती देख हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। अब मैक्सिन रिवॉल्वर लेके बूढ़ी औरत पे तान देती है और कार की चाबी पूछती है कहाँ है। बूढ़ी औरत चाबी बताती है। मैक्सिन चाबी उठा के अब बूढ़ी औरत पे गोली चला देती है, लेकिन रिवॉल्वर खाली होती है। तभी बूढ़ी औरत हावर्ड का गन उठा लेती है और मैक्सिन पे गोली चला देती है। मैक्सिन तुरंत झुक जाती है और शीशा चकनाचूर हो जाता है और गोली के बैग झटके से बूढ़ी औरत घर के बाहर बुरी तरह गिरती है। बूढ़ी औरत बोलती है कि उसके हिप्स टूट गए हैं और मैक्सिन से हेल्प मांगती है, लेकिन अब मैक्सिन कारवैन में बैठ जाती है और स्टार्ट करती है। बूढ़ी औरत उसे बिच होर जैसे शब्दों से बुलाती रहती है। मैक्सिन कार बैक करके उसका सर कुचल देती है और फिर कार आगे बढ़ाती है और दोबारा से सर कुचल कर चकनाचूर कर देती है। वो उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलती है और अब सुबह होने वाली है। घर में टीवी अब भी चल ही रहा है और उसमें वो प्रीचर का प्रवचन चल रहा होता है और वो बताता है कि उसकी बेटी ईश्वर को नहीं मानती और गलत रास्ते पे निकल गई है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी जल्दी से वापस आ जाए। प्रीचर अब अपनी बेटी की फोटो दिखाता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी मैक्सिन ही होती है। मैक्सिन कार चलाते हुए ड्रग्स ले रही है। अब फिर से प्रेजेंट का सीन है जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया था। पुलिस को आरजे का कैमरा मिलता है और शेरी बोलता है कि इसमें सारे सबूत होंगे। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। बॉटम लाइन ये है फिल्म की कि वो बूढ़ी औरत एक साइको होती है और उसका हस्बैंड उसका गुलाम। वो जो बोलती थी हावर्ड वही करता था, इसलिए वो कभी मर्डर नहीं रोक पाता था बल्कि मर्डर करता था। बूढ़ी औरत मैक्सिन की जवानी में कुछ स्पेशल देखती थी जिसे एक्स फैक्टर बोला जाता है और इसमें ब्लू फिल्म भी है जिसे ट्रिपल एक्स भी कहा जाता है, इसलिए इस फिल्म का नाम एक्स होता है। तो दोस्तों ये था इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो। कमेंट में बताओ कि सबसे दिमाग खराब करने वाला सीन कौन सा लगा आप लोगों को, और कमेंट में भी बताओ अगले कौन से फिल्म को एक्सप्लेन करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।